हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? तो इस विद्युत आवेश को हम इसके सूत्र से ही हम इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं। तो आवेश विद्युत आवेश होता है, विद्युत आवेश इसका फॉर्मूला होता है। विद्युत आवेश को हम क्यू से दिखाते हैं। आवेश बराबर विद्युत आवेश बराबर होता है धारा, यानी विद्युत धारा आई से दिखाते हैं। विद्युत धारा गुणा समय, समय को टी से दिखाते हैं। तो ये इसका सूत्र होता है। इस सूत्र से हम इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं। यानी विद्युत धारा और समय के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? हम विद्युत आवेश कहते हैं। इसको सूत्र से परिभाषा इसको लगाएंगे, परिभाषा। तो विद्युत धारा क्या? विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को हम विद्युत आवेश कहते हैं। तो इस प्रकार से हम सूत्र की सहायता से हम इसकी डेफिनेशन, इसका मात्रक, विधि सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके सूत्र में गुणा का चिन्ह आ रहा है, तो विद्युत धारा और समय इन दोनों के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? हम अगर गुणा का चिन्ह आ रहा हो तो गुणनफल कहते हैं, अगर भाग का अनुपात का चिन्ह आ रहा हो उसे अनुपात कहते हैं, यानी भाग का चिन्ह आ रहा हो तो अनुपात कहते हैं। ज्यादातर जो सूत्र होंगे वो गुणनफल या भागफल में होंगे। अगर गुणा का चिन्ह आ रहा है तो गुणनफल कहेंगे, अगर भाग का चिन्ह आ रहा है तो अनुपात कहेंगे। तो इसमें गुणा का चिन्ह आ रहा है तो विद्युत आवेश की में तो विद्युत धारा और समय के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। अब सूत्र से इसका मात्रक निकालेंगे, इसका मात्रक। तो इसका मात्रक क्या होगा? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर होता है। उसके बाद एक क्रॉस का चिन्ह लगा लेंगे, मल्टीप्लाई का। उसके समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड, या कूलम भी होता है। दूसरा मात्रक इसका क्या है? कूलम। कूलम। अब इसके बाद इसकी विभव सूत्र निकालेंगे, विभव सूत्र। अब विद्युत धारा का भी सूत्र क्या होता है? ए होता है। उसके बाद समय का क्या होता है? टी होता है। तो इसका विभव सूत्र क्या हो जाएगा? विभव सूत्र क्या हो जाएगा? एटी। अच्छा, ये राशि कौन सी है? ये राशि, विद्युत जो आवेश है वो कैसी राशि है? ये भी अदिश है, ये भी अदिश है, तो ये अदिश ही होगा। तो ये राशि कैसी है? ये अदिश राशि है। और आप पढ़ेंगे इसके आवेश के प्रकार। अच्छा, आवेश के प्रकार या आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। प्रकार कितने होते हैं इस आवेश के? आवेश के दो प्रकार होते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे, आवेश के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं। आवेश के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक कौन सा होता है? धनावेश या धनात्मक आवेश। और दूसरा होता है ऋणावेश। ऋणावेश चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, धनावेश, धनावेश। दो प्रकार हो गए। अब सबसे पहले धनावेश हम पढ़ेंगे। धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। धनावेश, धनावेश का मतलब होता है इसी किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता। धनावेश का मतलब क्या होता है? धनावेश का अर्थ है, धनावेश का अर्थ क्या होता है? पदार्थ पर या चालक पर या वस्तु पर, वस्तु कर लो या तत्व पर। धनावेश कब आता है किसी वस्तु पर? जब इलेक्ट्रॉन की किसी उस तत्व पर क्या होती है? किसी पदार्थ पर क्या होती है? कमी होती है, यानी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी, जब किसी पदार्थ पर या किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो उस पर क्या आता है? धनावेश। और ऋणावेश, अगला क्या है? ऋणावेश। हाँ, इस पर कमी हो जाएगी तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन में कई बार पूछा जाता है
यानी जिस पदार्थ का अगर धनावेश हो तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम। यानी द्रव्यमान उसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान द्रव्यमान उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाल देती है या उस पर कमी आ जाती है तो उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। अगला क्या है, ऋणावेश। अगला क्या है आपका, ऋणावेश। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आइए अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, ऋणावेश। ऋणावेश। अगला क्या है आपका, ऋणावेश। अच्छा, ऋणावेश का मतलब क्या होता है, ऋणावेश। ऋणावेश का अर्थ, इसका अर्थ होता है वस्तु पर इस पर कमी थी, इस पर अधिकता होती है। वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ जाती है तो उस वस्तु पर ऋणावेश आ जाता है और इसके कारण इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। द्रव्यमान क्या हो जाएगा इसका, हाँ बढ़ जाएगा। इसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आवेश के पॉइंट सारे क्लियर हो रहे हैं। इसके बाद और इसके आवेश के पॉइंट है मूल, हाँ क्या कहते हैं। अगला अब इनको नोट में पॉइंट लगेंगे आगे से। पहला पॉइंट है, यानी कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु हो उस पर जो न्यूनतम आवेश होता है वो 1.6 ही होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ यानी किसी, ये सभी पॉइंट आवेश की है। किसी वस्तु या पदार्थ पर पाए जाने वाला न्यूनतम, कैसा न्यूनतम आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम होता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, मूल आवेश। मूल आवेश कहते हैं। यह आवेश यानी इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, इसको हम स्मॉल ई से दिखाते हैं। स्मॉल ई बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो क्या होता है, बराबर होता है और मूल आवेश के बराबर ही होता है। कितना होता है आपका, कितना ही होगा। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मूल आवेश के बराबर होता है और ये इतना होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट और है इसका, यानी अगर किसी अन्य वस्तु पर पाया जाने वाला आवेश होता है, ये तो कम से कम रहा, जो जे आवेश है ये कम से कम, किसी इतना आवेश तो कम से कम होगा उस पदार्थ पर, न्यूनतम आवेश है। अब किसी वस्तु पर पाए जाने वाला जो आवेश होता है वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज में भी होता है। किसी वस्तु या पदार्थ पर पाए जाने वाला आवेश, किसी वस्तु यानी किसी वस्तु या पदार्थ पर पाए जाने वाला आवेश मूल आवेश के क्या होता है, मूल आवेश के पूर्ण गुणज में होता है। पूर्ण गुणज में होता है। यानी पूर्ण गुणज का मतलब यानी जो किसी वस्तु पर पाए जाने वाला आवेश पूर्ण गुणज यानी प्लस माइनस यानी, इसे ही हम क्या कहते हैं, आवेश की परमाणुता। इसे ही लिख लो, इसे ही हम आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण या आवेश की परमाणुता, आवेश की
प्रामाणिकता कहते हैं। यहाँ पे जो एन का मान होगा वो 1 2 3 4 आप डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। यानी जो किसी वस्तु पर जो जो आवेश होता है वो पूर्ण पूर्ण आवेश की क्या होता है, पूर्णगणज होता है। मूल आवेश की क्या होता है, पूर्णगणज होता है। इसे हम क्या कहते हैं, आवेश के क्वांटीकरण। ठीक, इसी का आवेश का एक और पॉइंट है, यानी किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है। अगला पॉइंट देखेंगे आवेश का। अगला है आवेश संरक्षण नियम। आवेश, तीसरा नंबर, आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण नियम ये बोर्ड में एक या 2 नंबर में पूछा जाता है। तो जो आवेश यानी जो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, जो आवेश संरक्षण में नियम में जो होता है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है। यानी आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। किसी वस्तु या पदार्थ पर आवेश हमेशा, या फिर इस तरीके से लिख लो सादा सिंपल में, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। यहाँ पर लिखेंगे आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात यह आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। यानी आवेश संरक्षण के नियम में ये है कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, इसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं। ये है आपका आवेश संरक्षण का नियम। तो हमने आवेश से रिलेटेड सारी बातें आपको वीडियो के माध्यम से आपको सारी बातें दिखाई पढ़ाई। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगले और इसके आगे की जो वो हम अगले पार्ट में